ये रियासत मदीना है, सबसे पहली बात तो ये रियासत मदीना में ऐसा कोई काम नहीं होता, और अगर ऐसा जुर्म होता है तो उसको बीच रोड पे फांसी दी जाती है, बीच चौराहे पे, बीच आवाम के सामने, और यही करना चाहिए। मेरिट पे काम होना चाहिए, जो मुलविस है उसको सख्त से सख्त, और जो पेश हादसा जो मेन रोड पर आया है तो मेरी नज़र में उस शख्स को भी मेन रोड पे फांसी दे देनी चाहिए। आपने अगर वही चीज़ इन हुक्मरानों के साथ हो, वही इनकी माँ बेटियों के साथ हो, तब क्या होगा? तब भी क्या इसी तरह करेंगे? ज़ैनब का क्या बना? ज़ैनब क्या बोला कि भाई उसके जिसने गुनाह किया उसको फांसी दे दी? कहाँ है वो? कौन सी फांसी है? आप मुझे ये बताओ, कोई बंदा दिखाई दिया, कोई फांसी लटकाते हुए दिखाया? हमने तो सुनी सुनाई बातों पे अमल कर लिया। जी, नाम क्या है आपका? फरहान। फरहान, ये बताएं जिस तरह लाहौर मोटरवे पे वाक़या हुआ है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, और अभी तक मुजरिम जो है ना पकड़े नहीं गए, क्या तासुरात हैं आप? देखिए सर, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो लेडी के साथ ये सानिया हुआ है ये बहुत बड़ा सानिया है। ऐसे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सानिया हो रहे हैं, लेकिन इसको इतने दुनिया के अंदर उछाला जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। दूसरी बात ये है कि जब वो खातून गई हैं वहाँ पर, अभी CCPO ने अपना एक मैसेज ड्रॉ किया था जिन्होंने कहा था कि लेडीज़ को बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये बहुत, मैं इस बात को डिनाई करना चाहता हूँ, क्योंकि लेडीज़ क्यों नहीं निकले बाहर? वो अपने बच्चे के साथ जा रही है, अपने लाल के साथ जा रही है। अगर उसके साथ ये हादसा पेश आ रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट करे, यानी कि वो अपनी जो उसकी जो परफॉर्मेंस थी जो वो देना चाहते थे और वो ना पहुंच सके, और वो सारी नाइली वो उस लेडीज़ पर दे रहे हैं, तो ये मेरी नज़र में ये बहुत गलत है। मेरिट पे काम होना चाहिए, जो मुलविस है उसको सख्त से सख्त, और जो पेश हादसा जो मेन रोड पर आया है तो मेरी नज़र में उस शख्स को भी मेन रोड पर फांसी दे देनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा, सरेआम फांसी की बातें सामने आ रही है, क्या लगता है आपको हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में मुमकिन है सरेआम फांसी देना? मुमकिन तो खैर नहीं है, लेकिन अब होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि वो जो जिसका नाम लिया जा रहा है वो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज से तकरीबन वो जब 20 साल के थे 2013 के अंदर उन्होंने कोई सानिया किया था एक माँ बेटी का, लेकिन उन्होंने भी ये देखे ना कि उन्होंने एक एक करके और फिर उनको एक हवा मिल गई है, क्योंकि वो 6 महीने बाद दोबारा रिलीज़ हो गए इस काम के लिए, और दोबारा अपने आप को उजागर करने लगे, और दोबारा उनकी आंखों में वो खून सवार होने लगा। तो मेरी नज़र में ये चीज़ गलत है। ये उसको उसी टाइम अगर सज़ा दे दे तो उसी टाइम फांसी दे देनी चाहिए थी, तो ये ऐसा हादसा नहीं होता। थैंक यू। सबसे पहली चीज़ तो ये जो मोटरवे वाक़े वाला हादसा है, ये कोई कोई मामूली हादसा नहीं है। मतलब एक औरत के लिए सबसे उन बच्चों का सोचो आप। भाई ने भी जिस तरीके से बात बोली कि उनके साथ उनके जिस मुलजिम को पकड़ा है उसको थोड़ा इसके लिए थोड़ी सी वो करनी चाहिए, वो करना, इंसाफ करना चाहिए। तो मैं इसी से ख़िलाफ़ हूँ। देखें, अगर सऊदीया में आप देख लें तो सऊदीया में किसी का भाई हो या किसी का लाल हो या खुद माँ हो या खुद बाप हो या व्हाटएवर जो भी हो, चोरी होती है। चाहे चोरी अपने लिए कर रहे हो या किसी के लिए भी कर रहे हो, चोरी करने पे हाथ काट दो, गलत बड़ा गुनाह करने पे सर कलम कर दो, चाहे ज़िना हो या कोई सा भी गुनाह हो, उस पर आप गर्दन काट दो। यही होना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर ये चीज़ आ जाए तो सबसे बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क के लोग करप्ट हैं, हमारे हुक्मरान करप्ट हैं। जैसी हम आवाम है वैसे हुक्मरान हैं, आपके सामने सब कुछ। उन बच्चों के बारे में सोचें कि जिनके बच्चों के सामने ये माँ का वाक़या पेश आया है, उन पे क्या गुजरी होगी। वो तक ज़िंदगी वो ये चीज़ नहीं भूल सकते। दूसरी चीज़, उस शौहर के बारे में सोचें, उस शौहर क्या सोचेगा? उसकी तो इज़्ज़त की बजा दी इन्होंने, क्या मिला उनसे? मीडिया में सबसे बड़ा, अगर मैं ऑन पे उस पर बोलूँगा, ऑन पे लाइव पे बोलूँगा कि मीडिया सबसे बड़ा बुरा चीज़ है। मीडिया सबसे बड़ी वो है। मैं गाली नहीं देना चाहूँगा, अदब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। एक वाक़या हो गया तो उसको कस्टडी की जाए, बारात चढ़ा के अपनी TRP के लिए। ये चीज़ें गलत होती हैं कि अपनी TRP के लिए आप इसको आगे बढ़ा रहे हो कि नहीं हमारा चैनल है, सबसे ज़्यादा हिट होना चाहिए, इतनी बजाओ इतनी बढ़ाओ, जिसने नहीं भी देखना वो भी ज़बरदस्ती बैठ के देखे। ये गलत है। अगर वही चीज़ इन हुक्मरानों के साथ हो, वही इनकी माँ बेटियों के साथ हो, तब क्या होगा? तब भी क्या इसी तरह करेंगे? ज़ैनब का क्या बना? ज़ैनब क्या बोला कि भाई उसके जिसने गुनाह किया उसको फांसी दे दी? कहाँ है वो? कौन सी फांसी है? आप मुझे ये बताओ, कोई बंदा दिखाई दिया, कोई फांसी लटकाते हुए दिखाया? हमने तो सुनी सुनाई बातों पे अमल कर लिया। उसके बाद में 5 बच्चों के साथ मंडी में अस्करी पार्क की तरफ जब बच्ची के साथ वाक़या पेश आया, छोटी कमसिन बच्ची को उसको जिना करके उसको काट के गुलशन के इलाके में पेश आया है, और उसको काट के आपने वहाँ कचरा कुंडी में फेंक दिया। कहाँ का इंसाफ है? मुझे इस बात का जवाब नहीं, कहाँ का इंसाफ किधर का ये है? मीडिया में हाईलाइट नहीं हुआ ना कि वो किसी गवर्नर की या किसी वज़ीर आज़म की बेटी तो नहीं है ना भाई। इनकी होंगी तो ये हाइट क्या, ये पूरे मुल्क को लाइट कर देंगे। ये सोचने वाली बात है ना। अच्छा, इस वाक़े में जो अभी पेशरफ जो है ना कोई नहीं हुई, मुजरिम के सामने आया, क्या लगता है आपको सज़ा हो पाएगी मुजरिम को इस वाक़े के बाद? सर मैं एक बात बोलूं, चोरी करने के बाद ये कहते हैं कि हमने यहाँ से ढूंढ लिया, वहाँ से ढूंढ लिया। इनको अपने थाने की वो इज़्ज़त बचानी होती है। सबसे पहली चीज़ इनको अपनी इज़्ज़त बचानी होती है।
इज्जत बचाने के लिए बंदा ना किसी, मैं जैसे मिसाल है, मैं पुलिस वाला हूँ, मेरे पास आ गया सब कुछ है, मैंने बोला भाई हाँ ठीक है मैं पकड़ लूँगा, मुझे कोई समझ में नहीं आया, मैं ये समझ में आया, मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने बोला भाई आ जा, तू आ जा, तेरे को मैं इतने पैसे दूंगा, तू अंदर लग, बाकी छुड़वाना मेरा काम है। आपको नहीं पता कि आप खुद एंकरिंग कर रहे हैं, आपको इस बात में इल्म नहीं है, हमें भी इल्म है, आपको भी इल्म है। अपने आप को बचाने के लिए आप किसी को भी बंदे को डाल दो अंदर, भले वो ऑलरेडी मुल्जिम पीछे से रहकर आया वो। दूसरी चीज़ कि हमारे मुल्क के अंदर ना क्रिमिनल्स की कमी नहीं है, क्रिमिनल्स की कोई कमी नहीं है। सबसे पहली चीज़ जहाँ सेंट्रल जेल है हमारा, इधर आप कहते हैं कि बंदा ठीक होकर आता है, कहाँ से बंदा ठीक होकर आता है? वहाँ तो वो उसका PhD करके आता है जुर्म के अंदर, और बाहर निकलने के बाद तो ये लाजमी बात है वो करेगा। ऐसे मौके पे आपको चाहिए या तो काट दो हाथ, या फांसी दे दो, या उसका औजार ही काट दो बीच रोड पे सबके सामने। और ऐसे लोगों को फांसी नहीं देनी चाहिए, बल्कि पोल में लटकाओ, तेल छिड़को, आग लगाओ, उसके जैसे इबरत का निशान बनाओ ताकि अगला नहीं करे। लेकिन हमारा मुल्क ही ऐसा है ना कि एक को इबरत का निशान बनाएंगे, मीम्स बनेंगे, सब कुछ होगा, आई गई बात हो जाएगी एकदम से। ये रियासत मदीना है, सबसे पहली बात तो ये, रियासत मदीना में ऐसा कोई काम नहीं होता। और अगर ऐसा जुर्म होता है तो उसको बीच रोड पे फांसी दी जाती है, बीच चौराहे पे, बीच आवाम के सामने, और यही करना चाहिए। किसी के लिए ज़रा भी रियायत ना दी जाए, चाहे वो किसी का दोस्त हो, चाहे वो किसी का बच्चा हो, चाहे वो खुद शौहर हो, नहीं किया जाना चाहिए ये चीज़ें। भाई इस चीज़ को थोड़ा सा नोट डाउन करें। हमारी हुकूमत तो जाहिल है, हम तो जाहिल हैं भाई, हम तो सदा के जाहिल हैं, लेकिन अगर हुकूमत में आले आ रहे हैं वो उल्टा हमसे डबल जाहिल हैं। क्योंकि हमारे सबसे बड़ा मसला माजरे का पता है क्या है? हम जिनके पास डिग्रियां हैं वो करीम की तो गाड़ियां चला रहे हैं, या राइडिंग कर रहे हैं, या फूड पांडा की डिलीवरियां कर रहे हैं। आप जाके देखें भले, आप हमारी एंकरिंग कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे आके एंकरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उधर जाके देखें, जिनके पास डिग्री है वो ये काम कर रहे हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है वो जहाज़ चला रहे हैं, बड़े बड़े जहाज़ चला रहे हैं, जिनको चलाने तक का नहीं पता। और जिनके पास डिग्रियाँ ही नहीं है ना वो पूरा मुल्क चला रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँ। अस्सलाम वालेकुम।